आज मैं आपको एक और रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दो आलसी भाइयों की है। इस स्टेट में दो भाई रहते थे जिनका नाम टिम और जॉर्ज था। वे बचपन से ही आलसी थे। उनके आलसीपन का कारण उनका आलसीपन था। जब भी उन्हें काम करने के लिए कहा जाता था वे सो जाते थे। उनके आलसीपन के कारण टिम और जॉर्ज की माँ उनसे तंग आ चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपने बच्चों से कड़ी मेहनत करवाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। एक दिन टिम और जॉर्ज एक आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। कुछ देर बाद उनके बीच में एक आम गिर गया। चूंकि वे दोनों बहुत आलसी महसूस कर रहे थे, इसलिए उनमें से किसी ने भी उस आम को तोड़ने की कोशिश नहीं की। वे बस आम को हिलाते रहे। कुछ देर बाद राज्य के मंत्री वहां से गुजरे। मंत्री को देखकर टिम ने उनसे कहा, शुभ दोपहर मंत्री जी, हमें आपसे एक उपकार चाहिए। कौन सा उपकार? अगर संभव हो तो क्या आप मुझे यह आम दे सकते हैं? मंत्री को टिम बहुत अजीब लगा। उन्होंने उससे पूछा कि यह कैसा बुखार है? आम तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम खुद ही उसे तोड़ सकते हो। ये मेरे लिए संभव नहीं है सर। मुझे इसे लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये कैसी मेहनत है? क्या तुम अपना शरीर 2 इंच आगे नहीं झुका सकते? हाँ सर, यही एकमात्र समस्या है। कौन चलना पसंद करता है? आप कृपया हमें आम दे दो। मंत्री जी क्रोधित हो गए क्योंकि उन्हें टिम और जॉर्ज का सुस्त रवैया पसंद नहीं आया। वह उन्हें आम दिए बिना चले गए। टिम और जॉर्ज अपने स्थान पर बने रहे। मंत्री जी फिर टिम और जॉर्ज के घर गए और उनकी माँ से मिले। मैं बहुत नाराज हूं सर। मुझे नहीं पता कि अगर वे टाल मटोल करते रहे तो मैं उन्हें कैसे बदलूं। 25 अक्टूबर 8:47। बप्पास जी मित्र, मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। आप चिंता न करें। अगर मुझे पहले से पता होता तो अब तक मैं उन्हें किसी न किसी तरह से सुलझा लेता। आप बस अपने बच्चों को कल महल में भेज दें। टिम और जॉर्ज की माँ ने अपने बच्चों को एक दिन बाद महल में जाने के लिए कहा। वे दोनों दूसरे दिन महल में गए और राजा से मिले। राजा ने टिम और जॉर्ज से कहा, मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ खास काम है। क्या है मेरे राजा? कल से तुम दोनों महल के एक छोर की रखवाली करोगे। चूंकि तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है, इसलिए तुम यह कर पाओगे। ठीक है मेरे राजा, जैसा तुम कहो। क्या? याद रखना, जिस क्षेत्र की तुम रखवाली करोगे वहां बहुत सी कीमती चीजें रखी हैं। हम किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं चाहते। ठीक है सर। टिम और जॉर्ज फिर महल की रखवाली करने लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे बैठ गए और सो गए। लापरवाही। महल का वह छोर लूट लिया गया। अगली सुबह जब वे उठे तो उन्होंने मंत्री को अपने सामने खड़ा पाया। मंत्री उन पर चिल्लाया, तुम भी आलसी लड़कों। राजा ने तुम्हें इतना छोटा काम दिया और तुम इसे करने में असफल रहे। अब तुम दोनों मेरे साथ आओ। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। राजा के महल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तुम्हें भी मौत मिलेगी, सजा मिलेगी। क्या? मौत की सजा? हाँ, हम तुम्हें शेर के सामने चारा के रूप में खेलेंगे। जैसे ही उन्होंने मंत्री की बात सुनी, टिम और जॉर्ज दोनों घबरा गए। जैसे ही उन्हें शेर के सामने पेश किया गया, वे राजा के सामने झुक गए और उससे चिल्लाए, कृपया हमें माफ कर दो मेरे राजा। हमने बहुत बड़ी गलती की है। अगर हम सतर्क होते और पूरी ईमानदारी से काम करते, तो डकैती टाली जा सकती थी। हम वादा करते हैं कि हम फिर कभी आलसी नहीं होंगे। राजा ने टिम और जॉर्ज को माफ कर दिया क्योंकि उन्होंने उनकी विनती सुनी।